जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आप जो राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु है, सच्चा जीवित परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, सारा सृष्टि को आप चलाते हो प्रभु। हमारे साथ इस समय रहिए, मुझ दुर्बल को क्रूस की आड़ में छिपा दे, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे, आपके कालवरी का क्रूस दिखाई दे प्रभु जी। मेरा इंटेलेक्चुअल माइंड, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, सबको आपके क्रूस के आड़ में छिपा दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए अभी मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 3 वचन। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल के भी पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाए, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा का मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप देखें, प्रभु का वचन बोलता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। इंसान रोटी के पीछे पूरा भाग रहा है, लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहता है। तो क्या प्यारे भाई और बहनों, मैं आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या आज के दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना किए हैं, अपने क्वाइट टाइम लिए हैं, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताए हैं? सुबह उठते उठते हमारे जैसे बहुत सारे बहनें सीधा किचन घुस जाते हैं, कोई चाय बनाता है और कुछ करते, कोई झाड़ू करने लग जाते हैं। मेरा सुबह उठते मेरा जो ज़रूरी चीज़ है मैं उसको कर लेती हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपने परमेश्वर को प्रार्थना करूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, परमेश्वर के साथ संगति करें, प्रभु के साथ दिन की प्रारंभ परमेश्वर के साथ करें और वचन पढ़ें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम प्रभु को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते। जब मैं जिस दिन क्वाइट टाइम नहीं करती हूँ और काम करती हूँ, मैं इतना बेचैन महसूस करती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे मारते जाते, जाओ प्रार्थना करो, मैं बिल्कुल रेस्टलेस फील करती हूँ। सुबह आप 1.5 घंटा या 2 घंटा प्रभु को समय में बिताइए, प्रभु को अपना हालचाल बताइए, अपना दुख बताइए, अपना सुख बताइए, प्रभु का अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए। एक वाइफ है तो आप सोचिए कि हस्बैंड से ज़्यादा परमेश्वर आपको प्रेम करता है। अगर एक हस्बैंड है तो वाइफ से भी परमेश्वर आपको प्रेम करता है। माँ बाप हैं तो बच्चों से परमेश्वर आपको ज़्यादा प्रेम करता है। बच्चे हैं तो माँ बाप से भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और प्रभु का वचन कहता है वो हमारा दुआ सुनने से पहले ही आंसर देता है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। तो क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना समय अतिवाहित करते, दिन का शुरुआत करते हैं? जब मैं प्रेयर करती हूँ, मेरा एक मतलब मेरा डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है कि मैं सुबह प्रभु को क्वाइट टाइम में करूँ। और मैं एक डायरी भी रखी हूँ, मैं वो डायरी नहीं लाई, अगला वीडियो में दिखाऊँ। वो डायरी में मैं आप लोगों को कहती हूँ आप अपना एक रूम अलग रखिए, पर्सनल रूम, मतलब प्रार्थना करने का एक जगह बनाइए। वो रूम को आप जैसा कि आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें, साफ़ सुथरा रखें ताकि आपको प्रेयर करने के लिए मन हो। और वो रूम में कोई ना आए, आप दरवाज़ा बंद कर दे। मत्ती रचित सुसमाचार में जैसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो एकांत में अपना कोठरी में जाए, तब तेरा जो परमेश्वर से तो प्रार्थना करे। कपटियों के समान, फरिसियों के समान नहीं बनना है, तो सीक्रेटली प्रेयर करना और परमेश्वर तुझे रिवार्ड देगा, ओपनली रिवार्ड देगा। तो हमारा स्वर्गस्थ पिता के साथ हम प्रार्थना करना है। और अब परमेश्वर, मैं अपना क्वाइट टाइम में मैं जब से उधार पाई हूँ, मैं प्रभु के साथ एकांत में प्रार्थना करने का मेरा एक हैबिट हो चुका है। घंटों में परमेश्वर के पास बैठती हूँ, रोती हूँ, अपना दुखड़ा बताती हूँ। मैं मेरा जीवन में जो भी मतलब मुझे अशांति होता है, दुख होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मुझे आश्चर्य रीति से, मेरा बहुत आपको ब्लेसिंग मिलेगा। मैं आपको इसीलिए कहती हूँ परमेश्वर का वचन को भी पढ़िए
और प्रार्थना करती हूँ, फिर वचन पढ़ती हूँ, और जो वचन से प्रभु मुझे बात करते हैं उसको मैं अपना डायरी में मैं नोट करती हूँ। वो डायरी हेब्रोन डायरी है, और उसमें डेली बेसिस आपको मिलेगा। डेली एक पेज है, उस पेज में आप लिख सकते हैं पर्सनल डे टू डे लाइफ के लिए एक प्रोमिस है, उसमें हम पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो प्रभु का वचन हमको पढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना करना। आजकल बहुत सारे भाई बहन स्किप कर जाते हैं पर्सनल मेडिटेशन, चाहे प्रभु के साथ जो समय देना वो नहीं कर पाते हैं। समय बोलते हैं भाइयों हमको समय नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह का समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। सुबह का समय अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बताती हूँ, हम बिल्कुल प्रेयर नहीं कर सकते। आप करेंगे भी अच्छा नहीं लगता है। दिन भर आप दूसरी बातों से अपना मन को भर दिए हैं, और परमेश्वर के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं। सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है, सुबह आप प्रेयर करिए, परमेश्वर आपसे बात करें। अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर को, दाऊद राजा जैसा बोलता है, भोर को मैं उठता हूँ, परमेश्वर मुझे बात करता है। और परमेश्वर का वचन को भी आप याद करिए, बाइबल पढ़िए। आज के दिन मैं आपको एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, बाइबल की पुस्तकों को आप कैसे याद रखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। मुझे बड़े दुख लगता है, आज कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन क्वाइट टाइम नहीं लेते। हम भाई बहनों को सेवकाई में जब पूछते हैं आज के दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, नहीं भाई समय देने नहीं पाए। आधा घंटा समय दिए, 15 मिनट समय दिए। आधा घंटा 15 मिनट का समय अगर आप प्रेयर करेंगे, शैतान का गढ़ कुछ नहीं होगा, शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमको घुटना के बल, भगत सिंह भाई जो मैन ऑफ प्रेयर था, वो हमेशा प्रेयर करते थे। बहुत सारे प्रभु के दास, मार्टिन लूथर कहते हैं कि आज मुझे बहुत काम है बोल के यदि मैं प्रार्थना करना छोड़ जाऊंगा तो मेरा प्रार्थना करना छूट जाएगा, मैं और प्रार्थना। ऐसे प्रभु के बहुत सारे दास हैं जो कि मॉर्निंग मेडिटेशन, मॉर्निंग प्रेयर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए हैं। वो लोग प्रेयर करते हैं, कोई रात का 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, और घुटने के बल प्रभु को प्रेयर करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते थे सुबह उठ के। तो पर्सनल प्रेयर हमारा लाइफ में यदि नहीं, हमारा लाइफ डिसिप्लिन होगा। आज बहुत सारे हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चलता जब तक अनलेस एंड अनटिल हम प्रभु को प्रेयर ना करें, प्रभु से बात ना करें। इतना अच्छा परमेश्वर है, हमसे बात करता है। जब उसका बात हम सुनते हैं, प्रभु बोलता है जब तू दाहिनी ओर मुड़े चाहे बाईं ओर मुड़े, पीछे से धीमी आवाज़ आएगा। हमारा परमेश्वर का आवाज़ शांत धीमी आवाज़ है। एलिया से जैसा परमेश्वर ने बात किया, तो इस शांत धीमी आवाज़ को सुनने के लिए आपको भी एक शांत परिवेश चाहिए। आप ऐसा परिवेश बनाइए, और ये नहीं कि मैं दाल चावल बना लूँ, चाहे गैस में चावल चढ़ा दी हूँ, और ऐसा नहीं। टोटली आप सब चीज़ को बंद करिए, और सुबह का समय फर्स्ट पोर्शन परमेश्वर को दीजिए। तो हमारे भाई बहनों में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे बाइबल के पुस्तकों को नहीं जानते। मेरे मन में बहुत बोझ था, और मैं इसीलिए बाइबल की पुस्तकों को बताना चाहती हूँ। संडे स्कूल जब मैं लेती हूँ, बच्चों को ये चीज़ मैं सिखाई हूँ कि कैसे हम बाइबल की पुस्तकों को याद कर सके। आज हमारे भाई बहन जब कहा जाता है ये पुस्तक निकालो, वो पुस्तक निकालो, उनको असुविधा होता है, निकाल नहीं पाते। बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते। आज के दिन मैं आपको एक बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगी, और उस ईजी मेथड के द्वारा आप इजीली परमेश्वर का वचन को याद रख सकते हैं। बुक ऑफ द बाइबल, नेम्स ऑफ द बुक ऑफ द बाइबल को याद रख सकते हैं। अब ये बात जानिए, बाइबल 66 बुक्स है। बाइबल पुस्तकों का पुस्तक है, बाइबल, होली बाइबल। यहाँ हर पुस्तक है, जैसा कि उत्पत्ति एक पुस्तक है, एस्तर किताब एक पुस्तक है, इज़रा एक पुस्तक है, नेहमिया एक पुस्तक है। ऐसा पुस्तकों का पुस्तक है, और पुस्तकों का पुस्तक का विषय हमारा यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बाइबल, होली बाइबल। यीशु मसीह को आप ओल्ड टेस्टामेंट में ढूंढने से भी पाएंगे, न्यू टेस्टामेंट में भी आप यीशु मसीह को ढूंढने से पाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, बाइबल में आप जानिए कि 66 बुक्स है, कुल मिलाकर 66,
और आपका बाइबल दो भाग में विभक्त है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यीशु मसीह का आने का पहले का बात है और न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह का आने का बात लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह जो नहीं आए थे उनके बारे में बहुत सारे प्रोफेसी हुआ है, जो 500 प्रोफेसी था प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो फिर से आने वाले हैं, जो उनका रैप्चर होने वाला है, दोबारा आगमन, उसका 500 × 3 मतलब 1500 बार, 3 गुना ज़्यादा न्यू टेस्टामेंट में और होल बाइबल में भी उसी बारे में लिखा हुआ है। तो आप सोचिए यीशु मसीह का दोबारा आगमन कितना श्योर है। तो बाइबल दो भाग में है, एक यीशु मसीह का आने का भाग जो है पहले का भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, और आने का बाद है न्यू टेस्टामेंट। कुल मिला के 36, ओल्ड टेस्टामेंट में आपका 39 बुक्स है और न्यू टेस्टामेंट में आपका 27 बुक्स है। तो मैं ये सब 39 और 27 कुल मिलाकर 66 बुक्स को याद करने का एक इजी मेथड बताऊंगी। आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसा निकालिए और राइट हैंड भी निकालिए, और माफ़ करिए मेरा हाथ में नील लग गया है राइट हैंड में। आप ऐसा करिए, मतलब थंब है और ये आपका रिंग फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर, इन तीनों को टच करिए। ऐसा एक खरगोश का मुंह आप बनाइए, इधर भी एक खरगोश का मुंह हो गया। तो इसको आप ऐसा बोलिए 5 5 5, फिर इसको बोलिए 12 12, तो 5 5 5, ये 12 12 5। मतलब इसको आप फिर देखिए, अपना थंब है, ये है आपका व्यवस्था, ये है आपका इतिहास, ये है आपका पद्य, ये आपका बड़े नबी, ये आपका छोटे नबी। ये तीनों का मतलब 5 5 5 मीन्स 15 बुक्स। हर में 5 5 बुक्स है, 15 बुक्स हो गया। ये 12, ये 12, 15 12 12 24 मीन्स 15 + 24 39 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही 27 है। तो मैं पहले आपको पुराना नियम के बारे में बताती हूँ। ये है, देखिए, आप याद रखिए, ये व्यवस्था है, ये इतिहास है, ये पद्य है, ये बड़े नबी है, ये छोटे नबी है। व्यवस्था जो है मूसा का जो लिखित 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये है इतिहास। इतिहास में जो 12 पुस्तक है, आपको याद करने का मैं एक इजी मेथड बताती हूँ। 2 पुरुष 1 स्त्री स्टार्टिंग में आएंगे, फिर एंडिंग में भी 2 पुरुष 1 स्त्री, एंडिंग में वो लोग जाएंगे। बीच में 3 जोड़ा है, आप याद रखिए। पहला सामुएल बोल दीजिए तो पहला सामुएल, दूसरा सामुएल हो गया। राजा बोलेंगे तो फर्स्ट किंग, सेकंड किंग हो जाएगा। और इतिहास बोल दीजिए तो पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। तो अभी देखिए 2 स्त्री 1 पुरुष कैसा आता है। व्यवस्था विवरण हो गया। यहोशू, जजेस, रूथ। यहोशू एक पुरुष है, जजेस भी पुरुष का नाम है और रूथ एक स्त्री है। 2 पुरुष 1 स्त्री, यहोशुआ, जजेस, रूथ हो गया। फिर उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, फिर फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल हो गया। फिर उसके बाद आपका आया एजरा, नेहमिया, एस्तर। एजरा एक पुरुष का नाम है, नेहमिया भी एक पुरुष का नाम है, एस्तर एक स्त्री का नाम है। मतलब 2 पुरुष 1 स्त्री स्टार्टिंग में, एंडिंग में भी 2 पुरुष 1 स्त्री एंडिंग में, और बीच में 3 जोड़ा। तो फिर से एक बार मैं ये 12 पुस्तकों में बोल रही हूँ आपके लिए। यहोशू, जजेस, रूथ, फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, एजरा, नेहमिया, एस्तर। फिर उसके बाद पद्य में आएगा जॉब, साम, प्रोवर्ब्स, एक्लेसियास्टिस, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। हो गया आपका 5 पुस्तक हो गया। फिर इसके बाद ये आएगा, ये पद्य में आपका आयुब, जॉब। फिर उसके बाद आएगा भजन संहिता, जॉब, साम, प्रोवर्ब्स, एक्लेसियास्टिस मतलब जो सभोपदेशक, और उसके बाद एक्लेसियास्टिस, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत हो गया। अभी जो बड़े नबी जो है ये फिर 5 आएगा, आइजाया, जेरेमिया, लेमेंटेशन, हिजकियेल, दानियल। हो गया आपका 5। फिर ये 12 है। इसको भी याद रखने के उपाय मैं बोल रही हूँ, 3-3 जोड़ा करके। होसे, जोएल, आमोस, ओब्दिया, जोना, मीका, नाउम, हबकुब, सफनिया, हगै, जकरिया, मलाकी। ऐसा करके आप ऐसा याद रखिए 5 5 5 12 12। आप इजीली याद रख सकते हैं बाइबल। ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ही इजी साबित हुआ। मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ। अभी नया नियम देखिए, इसको ऐसा करिए। फिर ये जो थंब है ये आपका सुसमाचार है, ये 4 फिंगर है,
ये आपका इतिहास है, और ये है मिडिल फिंगर पौलुस की पत्रियां हैं, और ये है रिंग फिंगर अन्य पत्रियां हैं, और ये लिटिल फिंगर है भविष्यवाणी। तो 4 सुसमाचार जो है मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना हो गया। इतिहास एक ही केवल है, तो उसमें प्रेरितों का काम हो गया। फिर पौलुस की पत्रियां में आपका 14 बुक्स आएगा, रोमांस, 1 करंथियंस, 2 करंथियंस, फिर गालातियंस, एफिसियंस, कॉलिसियंस, फिलिपियंस, 1 थेसलोनिकी, 2 थेसलोनिकी, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, टाइटस, फिलेमोन, हिब्रू। टाइटस, फिलेमोन, हिब्रू तक गया, ये 14 बुक्स चला गया। फिर इसके बाद इसमें आएगा अन्य पत्रिया, उसमें आएगा आपका जेम्स, 1 पीटर, 2 पीटर, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, जूड। मतलब याद रखें कि पत्रस का 2 पुस्तक है, 2, फिर यूहन्ना का 3 पत्री, 2, 3, 5 हो गया। फिर सामने में आपका आया याकूब, 5 हुआ, फिर यहूदा हो गया 7। मतलब ये 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7 हो गया। फिर प्रकाशित वाक्य। और एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका सुसमाचार, ये इतिहास, पौलुस की पत्रियाँ, और ये अन्य पत्रियाँ, ये भविष्यवाणी। तो मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये है इतिहास, आपका प्रेरितों का काम। और इसमें आया रोमन्स, 1 करंथियंस, 2 करंथियंस, फिर गालातियंस, एफिसियंस, कॉलिसियंस, फिलिपियंस, फिर 1 थेसलोनिक, 2 थेसलोनिक, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, फिर टाइटस, फिलेमोन, हिब्रू। फिर इसमें आएगा जेम्स, 1 पीटर, 2 पीटर, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, जूड। फिर उसके बाद रेवलेशन। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे करके आप याद रखिए, ये 5, 5, 5, 12, 12 करके ये ट्रिक बाइबल की पुस्तकों हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ऐसे करके आप बहुत सारी बातों को आप याद रख सकते हैं। सो आइए और बाइबल का हम सीरियल देख लेते हैं। देखिए, आपका पुराना नियम, नया नियम में भी है, जो गालातियंस, सॉरी मेरा कन्फ्यूजन होता था पौलुस की पत्री में, जो गालाती और एफिसी, फिलिपी, कोलोसी, सॉरी मैं आपके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, मैं खुद ही कन्फ्यूजन हुई थी। और एक बार न्यू टेस्टामेंट में बता दे रही हूँ, ये आपका सुसमाचार, इतिहास, पौलुस की पत्रियाँ, अन्य पत्रियाँ, भविष्यवाणी। तो इसमें मत्ती, मार्क, लूक, जॉन हो गया। फिर 8 प्रेरितों का काम। फिर पौलुस की पत्रियाँ में आपका आएगा रोमांस, 1 करंथियंस, 2 करंथियंस, फिर गालातियंस, एफिसियंस, फिलिपियंस, कॉलिसियन। मैं बाय मिस्टेक में बोल रही थी, फिलिपी पहले आएगा, कोलोसी, फिर आपका 1 थेसलोनिक, 2 थेसलोनिक, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, टाइटस, फिलेमोन, हिब्रू। फिर अन्य पत्री में आपका आएगा जेम्स, 1 पीटर, 2 पीटर, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, जूड। फिर उसके बाद रेवलेशन। प्यारे भाई और बहनों, आशा करती हूँ आप मेरा ट्रिक को अपनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे ये डेली बेसिस में प्रभु का वचन आमोस 4:12, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। क्या आप डेली बेसिस में परमेश्वर से मिलते हैं? परमेश्वर से मुलाकात करिए। जब प्रभु आएंगे तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? जब डेली बेसिस में आप उससे बात नहीं करते हैं, अपना हानि लाभ बताते नहीं हैं। सो आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर, आपने जो वचन बताया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, मुझ दुर्बल को आशीष दे, क्रूस के आड़ में छिपाइए। जो गरीब, दुखी, भूखे, प्यासे, जिनके जो बीमार है, जो तकलीफ में पाए जाते हैं, मसीह के नाम के कारण जो आज कष्ट पाते हैं, दुख पाते, सब भाई बहनों को संभाले। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।